सभी संत महात्माओं के चरणों में दासी का प्यार भरा धन निरंकार जी। आज दासी आप जी के सामने एक स्टोरी लेकर आई है एक लालची व्यक्ति की। बहुत प्यारी स्टोरी है और यदि आप जी को अच्छी लगी तो आगे जरूर शेयर कीजिएगा। आइए सुनते हैं। एक बार एक लालची व्यक्ति था। उसने सुन रखा होता है कि यदि संत महात्माओं की सेवा मन लगाकर की जाए तो बहुत सारा धन की प्राप्ति होती है। तो वह ऐसा ही करने लगा। एक दिन उसके घर बहुत चमत्कारी संत आए। तो उन संत जी ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे 4 प्रकार के दिए दिए और चारों दियों के बारे में अच्छे से समझाया कि जिस दिन तुम्हें धन की ज़रूरत हो तो पहला दिया जलाना और उत्तर दिशा की ओर चले जाना। जहाँ वह जाकर दिया बुझ जाए तो वहाँ की ज़मीन खोद लेना, वहाँ तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा। ठीक इसी प्रकार दूसरे तीसरे दिए के बारे में बताया। फिर उन्होंने कहा लेकिन तुम्हें याद रहे कि चौथा दिया तुम्हें नहीं जलाना है और जो है ना ही किसी और जाना है। जैसे ही संत जी चले गए उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। अगले दिन लालची व्यक्ति ने पहला दिया जलाया और वह उत्तर दिशा की ओर चला गया। कुछ दूरी पर जाकर जो है दिया बुझ गया। तो उस व्यक्ति ने वहाँ की ज़मीन खोदी तो उसे वहाँ सोने से गढ़ी हुई गागरी मिली। उस लालची व्यक्ति ने सोचा इसे तो मैं फिर कभी आकर ले जाऊंगा, पहले मैं दूसरी दिशा की ओर जाता हूँ, दूसरा दिया जलाकर देखता हूँ, क्या पता वहाँ इससे भी ज़्यादा धन हो। अब उसके मन में लालच जो है बढ़ने लगा। उसने ऐसा ही किया। ठीक अगले दिन दूसरा दिया वह जला लेता है और दक्षिण दिशा की ओर जाकर कुछ दूरी पर जाकर दिया बुझ गया। तो उसने वहाँ भी ज़मीन खोदी, वहाँ भी उसे सोने से भरी हुई मोहरें मिली। उसने सोचा इन्हें भी मैं फिर किसी दिन ले जाऊंगा, पहले मैं तीसरा दिया जलाकर देखता हूँ वहाँ क्या होता है। उसने ऐसा ही किया। लालची व्यक्ति ने तीसरा दिया जलाया, वहाँ भी उसे बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है। पर व्यक्ति बहुत लालची था। उसने सोचा कि इस धन को तो मैं फिर कभी आकर ले ही जाऊंगा, पहले मैं चौथा दिया ले जाता हूँ। संत जी ने जो है मुझे मना किया था, क्या पता वे अपने लिए धन रखना चाहते हों। संत जी की वाणी वह भूल गया। उसने संत जी की बात नहीं मानी। लालची व्यक्ति ने चौथे दिन भी ऐसा ही किया। उसने चौथे दिन चौथा दिया जलाकर पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। कुछ दूरी पर जाकर एक महल के आगे दिया बुझ जाता है और वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है और अपने आप को गर्व महसूस कराता है। वाह रे मेरी किस्मत, अब तो मैं इसी महल में रहूँगा और जितना भी धन मुझे प्राप्त हुआ है इससे मैं ऐशो आराम से रहूँगा। फिर वह महल के दरवाजे को धक्का देता है, खोलता है तो देखता है कि वहाँ बहुत सारे धन से भरे हुए कमरे होते हैं। कुछ दूरी पर जाकर उसे एक चक्की की आवाज़ सुनाई आती है। वह जाता है चक्की के पास तो देखता है एक बूढ़ा व्यक्ति चक्की चला रहा होता है। वह बूढ़े व्यक्ति से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि पहले चक्की को पकड़ो, चक्की को संभालो, फिर मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। तो लालची आदमी चक्की चलाने लगता है। तो बूढ़ा व्यक्ति पहले तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है, फिर उसे सारी बात बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक बहुत लालची आदमी था और मैंने भी तुम्हारी तरह संतों की वाणी नहीं मानी थी। मैं भी तुम्हारी तरह आकर यहाँ फंस गया। तो जो है लालची आदमी चक्की बंद करने लगता है। तो तभी बूढ़ा तुरंत कहता है कि नहीं, तुम्हें चक्की चलानी बंद नहीं होनी चाहिए। ये महल तभी तक तुम्हारा है जब तक ये चक्की चल रही है। जैसे ही चक्की चलनी बंद हुई तो ये महल गिर जाएगा। वह बेचारा वह लालची व्यक्ति रोने लगता है और बूढ़े व्यक्ति से पूछता है अच्छा ये बताओ कि अब तुम बाहर जाकर क्या करोगे। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है अब मैं बाहर जाऊंगा और सबसे यही कहूँगा कि लालच बहुत बुरी बला है। यदि दासी की स्टोरी अच्छी लगे तो ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी।